मैं स्वागत करता हूं द डीवी टॉक शो में परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री सीताराम दास जी महाराज जी का उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं। संत के मार्ग पे जब व्यक्ति चलता है तो कई अड़चनें ऐसी आती हैं कि लगता है, एक मन तो लगता है कि क्यों छोड़ दिया है। गुरु का क्या महत्व होता है? भगवान शंकर के समान प्रलय ढाने का सामर्थ्य आ जाए और ब्रह्मा जी के समान सृष्टि करने का सामर्थ्य आ जाए। जी, कभी किसी देवी देवता के दर्शन आपको प्राप्त कहने लग जाए कि हमने परमात्मा को पाया, तो मतलब महाराज जी पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? अवश्य होता है। जब बचपन होता है, जवानी होती है, जवानी के बाद बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। यदि सदना कसाई को भगवान मिल सकते हैं तो वहाँ शुद्धिकरण की विधि कहाँ रह गई। एक शुद्ध हृदय जिससे हम अपने परमात्मा का स्मरण करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मद्भक्त्यापेक्षति पर भगवान जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वो प्राप्त करते हैं उसे प्रसाद पाते हैं। विभ्रांति है, वास्तव में पाते ही वही चेतना है। खाटू श्याम जी हैं जो श्री श्याम जी, वो भगवान हैं या देवता हैं? अपने प्राण तक दे दिए हों, वो पूजनीय नहीं होगा तो कौन होगा। यदि हमने एक बार क्रोध कर लिया तो हमारे चित्त में एक रेखा बन गई क्रोध की जी। अब आपको दोबारा क्रोध थोड़ा जल्दी आ जाएगा। कहते हैं ना कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना ऐसे समझाऊं उतना मचल जाए। ब्रह्मचर्य क्या है? जैसे हम कहते हैं ना दिनचर्या, ऐसे ही ब्रह्मचर्या, जो परमात्मा मय चर्या कर रहा है वो ब्रह्मचारी माना जाना चाहिए। जी, परम पूजनीय सीताराम महाराज जी ये बहुत ही सुंदर कथा का वाचन करते हैं और भगवत कथा का ये लोग उनकी कथा का बखान लोगों तक पहुंचाते हैं, करते हैं। कभी आपको मौका मिले तो अलवलपुर गांव आइए और महाराज जी के दर्शन प्राप्त करिए। आपने संतों की महिमा सुनी होगी, आपने संतों का गुणगान देखा होगा, संतों का सत्संग भी किया होगा। दोस्तों, आज ऐसे ही पहुंचे हुए संत और ज्ञानी संत के पास हम आए हैं गांव अलावलपुर में। और जो गांव अलावलपुर में ये मंदिर है, गाय वाले बाबा जी के नाम से मशहूर मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। तो आज उन्हीं महान विभूति के दर्शन करने हम आए हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर उन्हें जानने के लिए उनके पास हम आए हैं। तो आइए आज उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका संदेह हम सबके मन में होता है। मैं स्वागत करता हूं द डीवी टॉक शो में परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री सीताराम दास जी महाराज जी का उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं। महाराज जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद। महाराज जी, मेरे कुछ प्रश्न थे तो सोचा कि आपसे जाके मैं उनको पूछूं, उनसे क्लियर करूं। अवश्य पूछिए। महाराज जी, आपका जीवन परिचय है वो कुछ लोगों को नहीं मालूम, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, मेरा है ना मध्य प्रदेश से जन्म है और इस समय सौभाग्य से हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं पीछे जी। ये बड़े भाई साहब भी अब हमारे में गुरु समान श्रद्धा रखते हैं जी। हमारा पूरा परिवार ही गुरु समान श्रद्धा रखता है। देखो, संत के मार्ग पे जब व्यक्ति चलता है तो कई अड़चनें ऐसी आती हैं कि लगता है, एक मन तो लगता है कि क्यों छोड़ दिया है जी। और दूसरा मन कहता है कि भगवत प्राप्ति के सिवा संसार में और कोई साधन इतना बड़ा है नहीं जी। तो दोनों प्रकार के मन जब तक दुविधा में रहते हैं तब तक साधक ही रहता है। और जब दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं तो अपने आत्मा में संतुष्टि मिल जाती है। जी। तो हमने घर छोड़ करीब 20-22 साल हो गए होंगे भाई साहब। हाँ, 96 करीब में मैंने घर छोड़ा था जी। और अरे थोड़ा माइक ऊंचा ले लीजिए। हाँ, बीएससी में मैंने दाखिला भी लिया था जी। फिर हमारे गुरुदेव की कृपा से मैंने आयुर्वेद में आचार्य भी की। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि महाराज जी, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? देखिए, जिनके जीवन में भगवत प्राप्ति लक्ष्य हो उनके जीवन में गुरु का इतना महत्व होता है। बाबा तुलसी ने भी कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि संकर्षम होई। जी। भगवान शंकर के समान प्रलय ढाने का सामर्थ्य आ जाए और ब्रह्मा जी के समान सृष्टि करने का सामर्थ्य आ जाए जी, तो अभी बिना गुरु के कोई पार हो नहीं सकता। क्या किसी व्यक्ति के गुरु एक हो सकते हैं या एक से अधिक हो सकते हैं? देखो, एक से अधिक गुरु ही होते हैं क्योंकि जन्म लेते ही सबसे पहले माँ बाप हमें सिखाते हैं। जी। तो माता पिता प्रथम गुरु हो जाते हैं, फिर शिक्षक होते हैं, टीचर वो भी सिखाते हैं। जी। और गुरु गीता में कहा है कि हमारे कई प्रकार के गुरु होते हैं, उसमें सबसे पहले गुरु बताए गए हैं विहित गुरु।
ये विहित गुरु जो होते हैं जो हमको संसार की विद्या सिखा रहे हैं। जी दूसरे होते हैं कारणाख्य गुरु, जी ये पंचाक्षर इत्यादि मंत्र देकर हमारे को भगवत मार्ग पे लगाते हैं। जी और एक होते हैं वो टोना फोना टूटका सिखाते हैं, भूत प्रेतों की सिद्धि करवाते, उनको कहते हैं निषिद्ध गुरु। निषिद्ध और एक होते हैं सतगुरु। सदगुरु। जला नाम सागर राजा जस्मिन भवती पार्वती, जैसे समस्त जलाशयों में सागर राजा हैं, जी ऐसे समस्त गुरुओं में सतगुरु श्रेष्ठ हैं। जी। सतगुरु एक ही होते हैं। जी महाराज जी ने गुरुओं के प्रकार बताए हैं और अभी आप सब देखिएगा कि हमारे जीवन में कैसे कैसे गुरुओं का महत्व है। महाराज जी ने करीब करीब 4 से 5 गुरुओं का महत्व बताया और उनके प्रकार बताए हैं। मैं महाराज जी से अगला प्रश्न करता हूँ। महाराज जी, हमने सुना है कि आपको कभी नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे दरअसल कि कभी किसी देवी देवता के दर्शन आपको प्राप्त हुए हैं, उनकी कृपा प्राप्त हुई है? देखो, देवी देवताओं का दर्शन तो सामान्य बातें हैं, जी परंतु इसे भगवत प्राप्ति का मार्ग होता है। अब जी। इसमें यदि कहने लग जाए कि हमने परमात्मा को पाया है तो मतलब हम बच गए हैं, जी और जब तक हम बचे हुए हैं तब तक परमात्मा कहाँ। जी प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। जी और तुलसी बाबा ने भी इस बात को कहा है कि सोई जाने देहि देहु जनाई और जानत तुम्ही हो जाई। जी मतलब जो परमात्मा को पाता है वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। फिर परमात्मा ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पाया है कि नहीं पाया। जो स्वयं पहले से ही मौजूद है उसको पाएंगे कैसे? जी जो स्वयं पहले से ही हमारा हृदयेश्वर बनकर बैठा है, श्वास चल रही किसकी सत्ता से? उसी परमात्मा की सत्ता से। जी हृदय धड़क रहा है, कौन धड़का रहा है? जी वही परमात्मा धड़का रहा है। मतलब हमारे सारे संसार का रिदम वही परमात्मा कर रहा है। जी जब हमारी सारी क्रियाएं वही कर रहा है, उनके द्वारा कुछ हो नहीं सकता, तो उन्हीं को एक प्रकार से हम जाने हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि उनको पाया है? जी यदि पाया है तो अभी हमारा मैं बचा हुआ है, बिल्कुल और यदि मैं बचा हुआ है तो फिर पाने की बात ही कहाँ रह गई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महाराज जी, मेरे आपसे एक अगला प्रश्न ये है कि आज के समय में जब किसी को कोई देवी या देवता आता है हाँ, तो ये महज एक प्रपंच है या नाटक है, या फिर ये वास्तव में या हकीकत में ऐसा कुछ होता है? ये पाखंड है या फिर कुछ और ही ऊर्जा होती है जो उनके सर होती है? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारी ऑडियंस को। अब ऐसा है कि हम लोग इतने समय से साधना कर रहे हैं, जी ऐसा हमारा कोई अनुभव नहीं है कि कोई देवी देवता किसी के सिर पे आता है। हमारा अपना अस्तित्व ही पर्याप्त है। जी लेकिन ऐसा है किसी का साधन हो जाता है पैसा कमाने का, तो वो तरह तरह के आडंबर करके कोशिश करते हैं धन कमाने की। जी पर धन कमाना जिनका ध्येय है वो देवी देवताओं का मात्र उपयोग करते हैं। वास्तव में उनमें कोई ऐसा आवेश मुझे लगता है कि नहीं होता है। वो इस पर आवेश होगा जब परमात्मा की कृपा होगी या देवी देवता की कृपा होगी, वो छुपाने की कोशिश करेगा। किसी के पास कुछ पैसा होता है तो वो छुपा के रखता है, जी और जैसे हमारे पास आध्यात्मिक योग्यता आ गई है तो उसको बताएंगे कि हम छुपाएंगे। जी आध्यात्मिक योग्यताएं छुपाई जाती हैं। और यदि कोई वास्तव में उजागर करके डंका पीट रहा है कि मुझ पर कृपा हुई है इनकी, तो मतलब वो सिर्फ प्रसिद्धि पाने का यत्न कर रहा है। और ये महाराज जी, टोना टोट का ये सब, ये वास्तव में ये कहीं ना कहीं इनका कोई विद्यमान है या जगत में, या फिर महज एक देखो, इनका बहुत अच्छा दंत अस्तित्व कथाएं है। असल में आप एक बात सोचिए कि हम कहीं पे भी जाते हैं वहीं से भी आराम पड़ने लग जाता है। डॉक्टर की दवाइयों से हम ठीक होते हैं, जी आयुर्वेद की दवाइयों से भी ठीक होते हैं, जी और एलोपैथी से भी ठीक हो जाते हैं, और होम्योपैथी से भी ठीक हो जाते हैं। मतलब जी। हर पैथी हमें ठीक कर रही है। और तो और कोई बाबा भी यदि हमें भभूत देता तो उससे हम ठीक होते हैं। जी वास्तव में 98% तो रोग होते ही नहीं है, सिर्फ 2% ही रोग होते हैं। मैं अपनी ऑडियंस को बता देना चाहता हूं कि बहुत ही विशेष बात हमारे महाराज जी ने बोली है। अब इन्होंने कहा है कि 98% जो भी रोग हमारे शरीर में होता ही नहीं है, ओनली 2% रोग होते हैं, और उनके लिए बताएंगे महाराज जी अभी क्या कहते हैं। अब जैसे 98% रोग है वो है नहीं वास्तव में, जी और हमारे को भ्रांति हो गई कि हम रोगी हो गए, हम परेशान हो गए। अब वो हमारे को दवाइयाँ ठीक नहीं कर सकती, वो एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मिल जाए। जी अब मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का अर्थ है, अब गांव में कोई ना कोई पहले से ही चलता है। अच्छा, आजकल ना आधुनिक रूप से इसको किया जा रहा है। जी एक वो कोई पत्थर आता है, उसको गले में लटकवाते हैं मनोवैज्ञानिक लोग, इससे आपको आराम पड़ेगा। पहले बाबा लोग ताबीज लटका देते थे, तो होता था मनोवैज्ञानिक इलाज। तरीका वही है, विधि चेंज हो गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जी और ये वैज्ञानिक बात है कि 98% ही सांप बिना जहर के होते हैं। जी, बहुत विशेष बात कही है कि सर्पों के बारे में हमारी बहुत भ्रांतियां होती हैं कि उनमें जहर होता है, ये होता है, लेकिन महाराज जी के अनुसार 98%, 98% सांपों में जहर ही नहीं होता है। अच्छा, आगे जानेंगे। हाँ, अच्छा, जहर नहीं होता, लेकिन अब सांप ने काट लिया, इतना ही पर्याप्त है कि भाई सांप खा गया,
मरने के लिए इतना पर्याप्त है। यदि मरना है तो इतना भय पर्याप्त है कि हमें सांप काट गया। अब क्या होगा, हम किसी ओझा के पास चले जाते हैं, वो तत्काल झारा फारा लगाएगा, कुछ जड़ी बूटियां वो ढोट के दे देंगे। यदि वो विष रहित सर्प है तो बिल्कुल आराम पड़ना है, 100% पड़ना जी आराम। और एक मन में बात होगी कि भाई इधर ठीक हो जाते हैं। जी जितना बड़ा ओझा होगा, जितना बड़ा तांत्रिक होगा, जितना उसकी ज़्यादा प्रसिद्धि होगी, उतना जी जल्दी आराम वहाँ पर हो जाना है। जी ऐसा ही आप इन भूत प्रेतों की समस्या में समय में लगाइएगा, जी ऐसे ही उनके साथ में भी होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मनोवैज्ञानिक एक रोग है, लेकिन जितने बड़े हम जानकार हैं, जितनी हमारी ज़्यादा प्रसिद्धि है और हमारे प्रति जो जितनी ज़्यादा श्रद्धा रखता है, उतनी जल्दी वो रोग रहित हो जाता है। जी हमारे खुद जो प्रयोग है और मैं उसको वैज्ञानिक प्रयोग मानता हूँ कि भाई जो रोग किसी से ठीक नहीं हो रहा वो झाड़ों से ठीक हो रहा है, तो किसी से ठीक नहीं हो रहा थोड़ी सी भभूत देते हैं उससे ठीक हो जाता है। मतलब रोग था नहीं, लेकिन रोग की भ्रांति थी। जब भ्रांति थी दवाइयों से तो बीमार पड़ेगा आदमी, जी भ्रांति तो निकाली जाएगी मनोवैज्ञानिक तरीके से। जी और मुझे लगता है इससे बड़ा कोई मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं है भ्रांतियों को निकालने का। जी महाराज जी। महाराज जी, एक बहुत ही जिस चीज़ का मुझे भी नहीं मालूम है, मैं उस चीज़ के बारे में महाराज जी से पूछता हूँ। महाराज जी, आपका वास्तविक नाम क्या है? मेरा घर पे स्कूल में नाम था स्वदेश। स्वदेश जी। हाँ, जी और अग्रवाल हमारा ओके। हाँ, अग्रवाल शरीर का समाज का शरीर है ये। जी, और हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपको गाय वाले महाराज जी क्यों कहा जाता है? मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था कि बेटा आपको 12 साल गौ सेवा करनी है। जी तो बिल्कुल जैसे ग्वारियर के बेस में गौ सेवा करते हैं, मैंने 50 गाय रखी देसी। जी और गुरुदेव ने 12 साल का कहा था, मैंने 18 साल का नियम पूरा किया है। जी और 18 साल के नियम में ठाकुर जी की कृपा से निर्विघ्न ये पूरा हुआ। और उसके बाद में जब हमारी वो सबसे बूढ़ी गाय जब मर गई थी, तो उसका हमने भंडारा करके जी और संत समाज को बुलाकर सम्मान किया। जी महाराज जी। महाराज जी, एक संत वेश में आने के बाद क्या क्या समस्याएं आती हैं? देखिए, जिनका ध्येय परमात्मा है जी उनके लिए तो समस्या सब अनुकूलता को पा जाती है। जी और जिनका ध्येय परमात्मा प्राप्ति नहीं रहा है, उनके लिए तो समस्या ही समस्या है। जी क्योंकि सबसे पहले जब तक प्रसिद्धि नहीं होती तब तक तो ये लगाइए कि एक समय का भोजन भी मुश्किल ही होता है। सही करें। आश्रम पे जाओ तो काम करना पड़ेगा, जी और बाहर घूमो तो लोग ताने देंगे। सब प्रकार की समस्या ही है। जी ऐसा कहते हैं हमारे संतों में कि कभी मुट्ठी चना, कभी घी घना, और कभी वो भी मना। जी बिल्कुल। तो ऐसे संतों के जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन जी जिनकी परमात्मा प्राप्ति का ध्येय है वो हजार हजार विष पीकर भी अपने मार्ग को सफल कर लेते हैं। जी बहुत ही अच्छी बात महाराज जी ने बताई है। जिस चीज़ के बारे में भ्रांतियां होती हैं उस चीज़ को महाराज जी ने बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट रूप में खोलकर उसको हमारे सामने पेश कर दिया है। मैं महाराज जी से अगला प्रश्न पूछता हूँ। महाराज जी, जो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, ये हमारे कर्मों का प्रारब्ध होता है या फिर नीति या विधि का विधान होता है? ऐसे देखिए, यदि आप कर्म का विधान मानते हैं तो रामायण में एक बात कही है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जी महाराज। अच्छा, कर्म तो हमारे हाथ में ही है। कर्मण्येवाधिकार अधिकार दिया है कर्मों का हमें। जी हम शुभ कर्म करके शुभ फल पा सकते हैं, अशुभ कर्म करके अशुभ फल पा सकते हैं। जी और वास्तव में कोई किसी को दुख नहीं देता। हमारे खुद के कर्म ही हमारा दुख का कारण है, जी और हमारे खुद के कर्म ही हमारे सुख का कारण है। सुख चाहिए तो सुखात्मक कर्म करिए, जी और यदि दुख चाहिए तो दुखात्मक कर्म करिए। और दूसरों को दुखी करके आप सोचो कि हमें सुख मिलेगा, इस भ्रांति को मिटा देना चाहिए। जी महाराज जी, बहुत अच्छी बात की है महाराज जी ने। उनसे अगला प्रश्न पूछते हैं। महाराज जी, एक गुरु और चेले में किस तरह का संबंध होना चाहिए? देखिए, हमारे सतगुरुदेव तो कहते थे कि बेटा, आप और हम दोनों ही आध्यात्म मार्ग के प्रतीक हैं। जी और यदि हम अपने गुरु के पास अपने हृदय की पूरी बात नहीं रख सकते भय के कारण, तो फिर गुरु बनाने का मतलब ही क्या हुआ? गुरु सबसे बड़ा मित्र है। जी गुरु से बड़ा मित्र भी कोई नहीं, और गुरु से बड़ा अभिभावक भी कोई नहीं। और गुरु तो फिर गुरु हैं, उनके जी बिना क्या महाराज। कहा जा सकता है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, जी महाराज हर जी। गुरु साक्षात महेश्वर है। जी मतलब सब कुछ गुरु को मान लीजिए, या सब में गुरु को मान लीजिए। हमें लगता है कि शायद परमात्मा को भी सामने खड़ा करा जाए तो सबसे पहले साधक भगवत प्राप्ति के लिए जिन गुरु के चरणों में बैठा है उन्हीं की मान्यता ज़्यादा करेगा। जी महाराज। गुरु गोविंद दो खड़े, जी महाराज। खाके लागू लागू पाए। पाए, बलिहारी गुरु जी आपकी महाराज। जिन गोविंद दियो मिलाए। महाराज जी,
एक एक छोटी छोटी बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से खुलकर बता रहे हैं यार महाराज जी। और जो भी आपके मन में प्रश्न है, जो भी हमारे द डीवी टॉक शो का परिवार है, आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं किस तरह के प्रश्न हमें महाराज जी से पूछने चाहिए। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। महाराज जी, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? अवश्य होता है। जब बचपन होता है, जवानी होती है, जवानी के बाद बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। ये तो प्रक्रिया है। जन्म शरीर लेता है या फिर ऊर्जा लेती है, आत्मा जैसे हम बोलते हैं? देखो, हमारे 3 शरीर बताए गए हैं। जी महाराज जी। एक कारण शरीर बताया गया है, एक सूक्ष्म शरीर बताया गया है और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को हम देखते हैं। जी इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर वासनाएं हैं सूक्ष्म। अच्छा, जब तक वासनाएं हैं तब तक मोक्ष नहीं है, और जब कामनाएं समाप्त होती है तो जीवात्मा परम निर्वाण को पाता है। जी महाराज। और सूक्ष्म शरीर का ऐसा है कि इस शरीर के कार्यभार को समाप्त करने के बाद वो सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर की तरफ गति कर लेता है। जी। और इसी प्रकार चलता है। जैसी हमारी वासनाएं होती हैं ऐसी हमारे को योनियों की तरफ मिल जाता है। जैसे हमारी देखने की तरफ ज़्यादा वासना है तो पतंगे का जन्म मिल जाएगा। जी या फिर जिस प्रकार की हमारी वासना है, प्रकृति अन्याय नहीं करती किसी के साथ। हम स्वयं ही अपने शरीर के निर्माण के जिम्मेदार हैं। जी। यदि हम एकेंद्रीय भोग को भोगना चाहते हैं तो जिन जोनियों में ज़्यादा भोगों की सुविधाएं हैं वो जोनियाँ प्रकृति हमें उपलब्ध करवा देती है। जी। बाकी हमारा सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में गति करता रहता है। जी महाराज। ये शरीर तो बिल्कुल पंच तत्वों का है, पंच तत्व मिल जाता है। लेकिन जैसे मन है हमारा, बुद्धि है हमारी विचारधाराएं हैं, हमारे संस्कार हैं, ये सब हमारे साथ में गति करते रहते हैं। इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। महाराज जी, आपके गुरु कौन हैं और आपके इष्ट कौन हैं? थोड़ा सा मैं भी जानना चाहता हूँ, लोग भी जानना चाहते हैं। अच्छा, हमारे गुरुदेव हैं श्री बाबा जानकी वल्लभ दास जी। जी। उनका शरीर पूर्ण हो चुका है और उनकी कृपा से ही हमें जो कुछ भी मिला है सब उन्हीं की कृपा का फल है। जी। और अब उनके विषय में तो मैं स्मरण भी करता हूँ तो मुझे बहुत भाव हो जाता है जी। कि गुरु तो फिर गुरु होते हैं। जी बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, भक्ति अपनी इच्छा से होती है या परमात्मा की कोई देन होती है? देखो, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत जन्म में कोई वास्तविक भक्ति के स्वरूप को जान पाता है। जी। हम भक्ति तो कर रहे हैं, लग रहे हैं, पहले शुरुआत में तो हमें जब बताया जाएगा, लेकिन भगवान से प्रेम होना, अनुराग होना एक बात है और साधन करना एक बात है। साधन करना भक्ति का स्वरूप नहीं है। भक्ति का तो अर्थ है कि हमारा हृदय परमात्मा के लिए मचलने लग जाए, तड़पने लग जाए। और जितनी तड़प बढ़ती चली जाती है भक्ति का भाव उतना प्रबल होता जाता है। जी। जितना प्रार्थना नहीं कह पाती उतना भक्त के आंसू कह जाते हैं। आप प्लीज ये पूरा वीडियो देखते रहिए और जब आप इसको बाद में देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर महाराज जी ने एक एक शब्द को खोल कर दिया है। जो वो संदेह हमारे मन में होता है जिन प्रश्नों को लेकर, वो सारे प्रश्न महाराज जी उनका एक एक करके सारे उत्तर दे रहे हैं। मैं महाराज जी से अगला प्रश्न पूछता हूँ। महाराज जी, पूजा की कोई विधि होती है, जैसे कि भगवान को प्रसाद चढ़ाना, भोग चढ़ाना आदि करना, इनसे क्या लाभ मिलता है? देखो, कर्म कांड का जो विधान है, कर्म कांड ऐसा समझ लीजिए कि आप भक्ति की ABCD सीख रहे हैं। जी। तो उसमें बहुत महत्व है कटघने खींचने का, इतना प्रसाद चढ़ाइए। जब आप उपासना में आ जाएंगे कर्म कांड से ऊपर, तो उपासना में प्रेम की ज़्यादा महत्ता हो जाती है। असल में देखिए, जो भक्ति का भाव आता है, भक्ति की कोई विधि हो नहीं सकती। यदि सबरी के झूठे बेर भगवान खा सकते हैं तो वहाँ पे फिर अमनिया की विधि रह कहाँ गई? जी महाराज। हाँ, यदि सदना कसाई को भगवान मिल सकते हैं तो वहाँ शुद्धिकरण की विधि कहाँ रह गई? और जब भगवान विदुरानी के छिलके खा सकते हैं तो वहाँ पर शुद्ध प्रसाद के भोग की अवस्था कहाँ रह गई? जी महाराज। एक शुद्ध हृदय जिससे हम अपने परमात्मा का स्मरण करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मद्भक्त्यापेक्षति, पत्र पुष्प फल जो हमें अच्छा लगे, जिससे हम अपने परमात्मा को रिझाना चाहें, और जो अनुराग की स्थिति में हमारे हृदय के जो उद्गार हैं वही भक्ति का भाव है। भक्ति को विधियों में यदि बांध दिया तो भक्ति नहीं रहेगी, एक कर्म कांड का समावेश हो जाएगा। और कर्म कांड में और भक्ति में तो बहुत ही अंतर है। जी जी महाराज जी। काफ़ी हमने सुना होगा समाज में कि पूजा विधि के बारे में, तो महाराज प्लीज़ आप ये वीडियो देखिएगा। और बहुत ही छोटे शब्दों में महाराज जी ने इस चीज़ को समझा दिया है, जो भी मैंने अभी आप महाराज जी से प्रश्न पूछा था। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। महाराज जी, जो हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वो प्राप्त करते हैं उसे, और वो भोग लगाने का सही तरीका क्या है?
मैंने भी आपको भक्ति के विषय में बताया, भक्ति में ही जो विधि भोग की आती है। जी अच्छा, वास्तव में हमारे गुरुदेव कहते थे कि ये शरीर जो है ये परमात्मा की सत्ता से ही चलता है। यदि आप परमात्मा को ऊर्जा मानते हैं, चेतना मानते हैं, सत्ता मानते हैं, तो उन्हीं की सत्ता से पूरा शरीर चलता है। जी अच्छा, मर जाएगा फिर शरीर में आप एक और प्रवेश नहीं करवा सकते। जब तक जी रहा है, जब तक इसमें परमात्मा की चेतना है, तब तक ही भोग भगवान। जी अच्छा, तो वास्तव में हम प्रसाद पाते हैं, ये भ्रांति है, वास्तव में पाती वही चेतना है। तो वास्तव में यदि हम सोच लें कि हम प्रसाद नहीं पा रहे हैं, हमारे प्रभु पा रहे हैं, तो दोनों कार्य हो जाता, भोग का भोग लग जाएगा जी महाराज और आपके अंतःकरण में परमात्मा भाव की संतुष्टि भर जाएगी। जी महाराज महाराज जी, भगवान जी किस चीज से खुश होते हैं? पूजा से, पाठ से, हवन से, यज्ञ से, या भाव से, या हाँ। सभी से? मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते। कितना ही योग कर लीजिए, कितना ही जप कर लीजिए, कितना ही तपस्या कर लीजिए, कितना ही मंत्र का जाप कर लीजिए, यदि प्रेम नहीं है तो भगवान को पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है जी। परमात्मा प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि केवल प्रेम ही एक ऐसा साधन है, हमारे भाव ही ऐसा साधन है जो हमें भगवत प्राप्ति की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, राम ही पे केवल प्रेम प्यारा, जी जान महाराज जी। ले सो जान निहारा। जी महाराज जी, अपने इष्ट देव की कृपा पाने के लिए क्या करें? देखो, पहले तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अपने इष्ट के मंत्र का जाप करते करते जब हमारा अहम समाप्त होने लग जाता है, हम जी। मिटने लग जाएंगे। जैसे बीज है, बीज में आप पानी दे रहे हैं, अंकुर फूटना शुरू हो गया। अब अंकुर फूटने का अर्थ ये है कि बीज खोखला होने लगा है, और जब 2 दल आ जाएंगे तो बीज का वजन कम हो जाएगा। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता चला जाएगा, पौधा बढ़ता चला जाएगा, वृक्ष का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। जी ऐसे ही जब मंत्र जाप करते 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 अपने इष्ट का चिंतन करते करते हमारा मैं समाप्त होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि सहज ही हमारे को परमात्मा भाव की प्राप्ति होने वाली है। महाराज जी, संत के स्वभाव कैसे होते हैं, अब कैसे होने चाहिए? हाँ, देखो, संत का स्वभाव तो संत जैसा ही होता है। कहना कि प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। जब सबके प्रति प्रेम का भाव हो, करुणा का भाव हो, और ऐसा लगे कि सब परमात्मा के हैं, जी है ना। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। जब हमें लगे कि सब जगह परमात्मा ही है और सब में परमात्मा का ही भाव हमारा परिपुष्ट होने लग जाए, तो अच्छा, हम लड़ेंगे किससे? परमात्मा से। जी हाँ गालियाँ किसको दी जाएगी? परमात्मा को। प्रेम किससे किया जाएगा? परमात्मा से। जी इस सारे संसार में आप उन्हीं को देख रहे हैं, तो आपका संत भाव परिपुष्ट हो गया है। फिर आप वो नहीं कर सकते हैं जो करने योग्य नहीं है, जी महाराज वही करेंगे जो करने योग्य है। जी। वही संत का स्वभाव है। महाराज जी, अपने इष्ट को बदलना हाँ, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कि हम भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं और अचानक शिव की भक्ति करते करते हमें प्रेरणा होती है कि हमें भगवत मार्ग पे आ जाना चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण का या श्री राम जी का। जी और असल में होता ऐसा है, यदि हम बहुत तन्मयता से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, तो कभी कभी भगवान शिव ही ऐसी हमारे को प्रेरणा कर देते हैं कि अब हमें भगवान की आराधना में, भगवत आराधना में, उस परमात्मा की आराधना से, जिससे शिव शिव हैं, जिससे ब्रह्मा ब्रह्मा हैं, जिससे विष्णु विष्णु हैं, उस परम परमात्मा में हमें चित्त टिका लेना चाहिए। ये भगवत प्रेरणा होती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अभी देवी को पूजा, फिर हनुमान जी को पूजा, वो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि एक हमारे को कुआं खोदना है और कुएं में जैसे 50 फुट पे पानी है, किसी ने 10 फुट एक जगह खोदा, फिर सोचा कि यहाँ पानी नहीं मिलेगा, फिर कहीं जाके 20 फुट और खोद दिया, बोले यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, फिर 5-4 फुट कहीं और खोद दिया। वो सारा खेत खोद डालेगा लेकिन उसको पानी मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो गहराई में लगा हुआ है, भगवत प्रेरणा से यदि वो अपनी इष्ट की स्थिति बदलता है और परम तत्व की यात्रा कर रहा है, तो उचित है कि उसका मार्गदर्शन स्वयं देवी शक्तियाँ कर रही हैं जी और नहीं तो फिर वो भटक रहा है। जी महाराज जी, चौपाई तो याद नहीं है, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं तो मूर्ख, हाँ, एक मूर्ख इंसान हूँ। बोलिए। कि ऐसा कुछ आता है, मैं आप कुछ उसको आप थोड़ा सा ठीक करिएगा कि बिन हरि कृपा न मिलहि संता, कुछ ऐसा कुछ अब करके। मोहि भा भरोस हनुमंता, जी जी। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये चौपाई का स्पष्ट अर्थ ये हो जाता है कि बिना प्रभु की इच्छा के तो
संत का समागम भी हम नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसमें एक चौपाई और भी आई है रामायण में कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जी बिना पुण्य के प्रभाव के संत नहीं मिलते हैं। और दूसरी चौपाई ये आ गई है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जी जी बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। बाबा तुलसी से भी यही प्रश्न किया गया कि बाबा एक बात बताओ कि पुण्य के कारण संत मिलते हैं या फिर भगवान की कृपा के कारण संतों का दर्शन होता है। तो बाबा तुलसी ने भी यही कहा कि जब आप स्वयं संतों के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका पुण्य आपको खींच के ले जा रहा है संतों के पास। जी और यदि संत आपके पास आ रहे हैं तो फिर समझ लो भगवान की अहेतु की कृपा हो गई, इस कारण संत आपके पास आए हैं। जी जी, शायद मुझ पे भी परमात्मा की कृपा हुई है जो मैं आज प्रभु जी के सानिध्य में बैठा हूँ। खाटू श्याम जी हैं जो श्री हाँ। श्याम जी, वो भगवान हैं या देवता हैं? देखो उनके विषय में तो स्पष्ट कथाएं हैं कि घटोत्कच के पुत्र वरवरिक थे जी और 3 वाणों का उनका वरदान था। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे सिर मांगा, उन्हें सहर्ष सिर का दान कर दिया। जी और फिर वो उसी पक्ष से लड़ना चाहते थे जो पक्ष हारने वाला था। जी, इसलिए कहते हैं ना कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम हमारा। अब जिसने परमात्मा के लिए अपना सारा कुछ ही समर्पित कर दिया हो, अपने प्राण तक दे दिए हों, वो पूजनीय नहीं होगा तो कौन होगा? एक ऐसा मंत्र या ऐसी क्रिया जिसके लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अच्छा अच्छा, कुछ बताइए ऐसा। ऐसा श्वासोश्वास की माला है हमारी। दोबारा बताएं महाराज जी। ऐसी श्वासोश्वास की माला है। जी महाराज जी। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी और ना फेरे सो नीच। अर्थात इसको है ना भगवान बुद्ध के धर्म में विपश्यना कहते हैं इस विधि को। हमारी सांस आ रही है जा रही है, आप सो जाते हो जब भी सांस चल रही है, इसका मतलब वो सांस कह रही है कि आप अनायास अपने परमात्मा तत्व से जुड़े हुए हैं। एक छोर परमात्मा का, सांस का एक छोर परमात्मा पे है और दूसरा छोर आप पर है जी, है ना। तो यदि आप श्वास को ध्यान कर रहे हैं तो अपने आप को भी जानेंगे और परमात्मा को भी जानेंगे। जी, और इसको निरंजन माला कहते हैं, सदा चलती है जी, निरंतर चलती रहती है। निरंतर चलती रहती है। जी एक बार मैं साधकों से प्रश्न कर रहा था कि जी। आप ये बताइए कि हम अपने स्वरूप को भूल क्यों गए हैं, जब जी हम परमात्मा के ही स्वरूप हैं और हमारा स्वभाव परमात्मा का ही स्वभाव है। जी असल में आप जब देखिए एकांत में बैठिएगा कभी और सब कुछ भूल जाइएगा। आप भूल जाइएगा कि आपकी कौन सी जाति है, कौन सी पाती है, आप कहाँ से हैं, क्या आपका कार्य है, क्या आपके ऊपर भार है, क्या परिवार है। आप कुछ क्षण के लिए सब भूल जाइए, फिर आपके पास दुखी होने का कोई कारण हो सकता है क्या? नहीं, फिर तो शून्य हो जाएंगे हम। फिर आप शून्य हो जाएंगे और शून्य का मतलब आप परम आनंद में, परम सुख में आ जाएंगे। जी दुख के लिए हमें आयोजन करना पड़ता है, दुख के लिए परिवार बनाना पड़ेगा, या कोई सदस्य चला गया है उसके विषय में सोच के दुखी जी होंगे, महाराज। या कोई सामान नहीं है उसके विषय में सोच के दुखी होंगे। दुख के लिए हम आयोजन करने पड़ते हैं जी। और सुख के लिए हमें आयोजन नहीं करने पड़ते। तो फिर दुख हमारे जीवन में इतना क्यों घुस गया है? असल में हमने अभ्यास कर लिया इसका, जी महाराज। जन्मांतर के अभ्यास के कारण। जैसे हमें दुख का अभ्यास हो गया है, वैसे ही हम खामा बैठे बैठे बिना कुछ सोचे बिना किसी कारण के जी महाराज। सोचते दुखी हो जाते। ऐसे ही कर्म की उत्पत्ति नहीं की गई, हमें लगा कि इस चीज का अभाव है तो उसको पाने के लिए हमने कर्म किया जी और कर्म किया तो जैसे कर्म मिला तो कर्म का फल तो मिलता ही है। जी हमने महाराज। सकाम भाव से कर्म किया है तो फल मिला। बस ऐसे ही करते करते कब हम अपने आप को भूल गए और कर्मों के परायण हो गए, हमें स्वयं भी नहीं पता है। जी महाराज। मेरी जो थोड़ी सी जो समझने की गुत्थी थी वो महाराज जी के पास आने से थोड़ी सी दूर हुई है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अब महाराज जी, भूत प्रेत वास्तविक होते हैं, इनको साक्षात देखा जा सकता है? देखो ये ऊर्जाएं होती हैं, यदि व्यक्ति का अभी मृत्यु हुई है और जन्म के बीच का जो अंतराल है, उस अंतराल के बीच में वो जो ऊर्जा जहाँ पर रहती है, अब कुछ तो ऐसी होती हैं भली आत्मा, उनको कह देते हैं कि पितर हो गए हैं जी। और कुछ ऐसी होती है जोनिया की प्रेत जोनिया। मेरे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं, बिना कारण में विश्वास नहीं करता हूँ किसी बात पे, बिना जाने बिना अनुसंधान करे ऐसे विश्वास। लेकिन कुछ ऐसे अनुभव मुझे हुए तो उससे मुझे लगा कि शायद ये चेतना भी विद्यमान है। एक बार मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि आपको वैराग्य सिद्धि करनी है तो आप कुछ दिन शमशान में रह लो। मैंने कहा महाराज जी, शमशान में सिद्धि तो जागोरी वगैरह करते हैं जी, वैष्णव तो नहीं रहते। बोले नहीं वैष्णव ना रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है
आपकी जो लाशें आ रही हैं और जलाई जा रही हैं, उसमें सापेक्ष भाव करिए कि आप ही जल रहे हैं। तो एक दिन आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि जब शरीर जल ही जाना है तो फिर ये व्यर्थ के प्रपंचों में क्यों फंसना, तो चित्त परम वैराग्यवान हो जाएगा। अच्छा, उस समय जब मैं रहा, कुछ समय गुरुदेव की इच्छा से गंगा किनारे हरिद्वार में, तो कुछ ऐसी छोटी मोटी अनुभूतियाँ मेरे जीवन में रही, उससे मुझे ऐसा लगा कि शायद ये योनियाँ भी होती हैं। जी, ये अब तक हमने दंत कथाएं सुनी थी, लेकिन महाराज जी के पास आकर ये चीज हमारे सामने समक्ष हो जाती है कि महाराज जी ने खुद ने स्वयं उस ऊर्जा को अनुभव किया है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। महाराज जी, अभी घर पे मैं और मेरे मित्र हम बातें कर रहे थे कि एक होती है कुल देवी, एक होते हैं कुल देवता। हाँ, कुल देवी के बारे में घर वालों ने बता दिया कि हमारी कुल देवी वो हैं, एक हाँ। नाम ले दिया। महाराज जी, कुल देवता क्या है, कौन है हमारे? असल में हम जिस समाज में रहते हैं, जैसे क्षत्रिय हैं, तो सीधी सी बात है कि क्षत्रिय है तो बल के कारण चलेगा हमारा कार्य। जी तो बल की देवी जगदम्बा हमारी कुल देवी होंगी, जी और बल के देवता महादेव हमारे कुल देवता होंगे। जी या उनका कोई स्वरूप, जैसे भैरव बाबा हैं, जो और कोई स्वरूप जो हमारे कुल देवता हो जी। जाते हैं। अब वैश्य परिवार से हैं तो लक्ष्मी देवी हमारी कुल देवी हो जाती हैं, और कुबेर देवता हमारे कुल देवता हो जाते हैं। जी अच्छा, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आता है, ऐहिक सुख समृद्धि, जी वो हमारे कुल देवी और देवता हो जाते हैं, ऐसा विधान माना गया है। तो जिस प्रकार का हमारा समाज है, हाँ, जी और जैसे भगवान ने एक बार कहा था कि हम तो ग्वाल वाले हैं, जी तो हमारी कुल देवी तो गैया मैया हैं, जी और हमारे इन गैया मैयाओं का पालन करने वाले गोवर्धन बाबा हमारे कुल देवता हैं। जी तो हम अपने कुल देवता को छोड़कर इंद्र विंद्र क्यों पूजा जी करें? जी जी। महाराज जी, क्या बिना कुल देवी या कुल देवता के पूजा के बिना इष्ट प्रसन्न हो सकते हैं? देखो, इष्ट को यदि आप भोग लगाते हैं तो पूरे संसार को भोग लग जाता है। कुल देवी देवता समेत संपूर्ण चराचर जीव तृप्त हो जाते हैं जब जी आप परमात्मा को आराधना करने के लिए उनको भोग लगाते हैं, अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। और जिन परमात्मा को, जो भी आप स्वरूप मानते हो अपने परमात्मा का, जी। महाराज जी, अपने इष्ट के साथ अपने गुरु की तस्वीर रखना, हाँ वो जगह है जहाँ पे हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वहाँ पे हमारी इष्ट की प्रतिमा होती है, हाँ, एक छवि होती है। मैं प्रतिमा कहूँगा, छवि छाया हो जाती है। तो उन्हीं के साथ अपने गुरु की जो प्रतिमा है वो रखना उचित है, अनुचित है? नहीं, बिल्कुल अनुचित नहीं है। स्कंद पुराण में कहा है कि जो शिव हैं वही गुरु हैं, और जो गुरु हैं वही शिव हैं। इनमें जो अंतर मानता है वो तो बड़ा अपराधी है। गुरु दीक्षा के बाद कौन से नियम वो होते हैं जो हमारे जीवन में अनिवार्य हो जाते हैं? देखिए, आपने गुरु दीक्षा धारण करी है, इसका मतलब नवीन चेतना में आपने नवीन जगत में प्रवेश किया है। समझ लीजिए आपका नया जन्म हुआ है। अब जैसे बालक का जन्म होता है तो उसको कितनी सावधानी से रखा जाता है। जी एक बालक उस समय बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, जी महाराज जी। तो जितनी सावधानी जैसे छोटे बच्चे को रखनी पड़ती है ना, इतनी सावधानी साधक को रखनी पड़ती है। अभी चेतना आपको मिली है गुरु मंत्र की, अब गुरु मंत्र की चेतना में उसको गति करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, भरकस प्रयास। जी पूरे पुराने संस्कारों का उल्लंघन करके उसको नवीन संस्कार बनाने हैं। जी महाराज संस्कार को भी आप समझ लीजिए, जैसे हमने जमीन पे जल बिखेर दिया, जी अब थोड़ी देर बाद वो पानी सूख गया, लेकिन वो पानी की जो रेखा बन गई ना, उसके ऊपर यदि आप दोबारा पानी डालेंगे तो बहुत जल्दी बहेगा, जी। कारण कि उसकी रेखा मजबूत बन चुकी है। वो पानी तो सूख गया था, पानी नहीं था उधर, लेकिन उसकी एक रेखा बन गई थी, उस रेखा पे बहुत जल्दी पानी बहता है। जी ऐसे यदि हमने एक बार क्रोध कर लिया तो हमारे चित्त में एक रेखा बन गई क्रोध की। जी अब आपको दोबारा क्रोध थोड़ा जल्दी आ जाएगा। और जी। यदि आप 100 बार क्रोध कर चुके हैं तो आप वो पहले वाले आदमी नहीं रहोगे, या 100 बार क्रोध करने से पहले थे। जी अब आप बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए होंगे, आपका मन विक्षिप्त रहने लगा होगा, क्योंकि आप 100 बार अभ्यास कर चुके हो क्रोध का। जी ऐसे ही जब हम हजारों बार अभ्यास करते हैं भगवान नाम का, हजारों बार परमात्मा से प्रेम करने का अभ्यास ही करते 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 एक संस्कार बन जाता है जी। भगवत प्रेम का, और वो संस्कार ही हमें भगवत प्राप्ति कराता है। बहुत सावधानी से मंत्र लेकर अपने मंत्र को बड़े प्रेम से, बड़े अनुराग से, बड़े भगवत भाव से जपना साधक का कर्तव्य है। जी। महाराज जी, नाम जप का महत्व ज्यादा है या फिर मंत्र का महत्व ज्यादा है? हमारे विश्वास का महत्व ज़्यादा है। जी महाराज जी। हमारे विश्वास का महत्व ज़्यादा है कि हम विश्वास कितना कर रहे हैं। नाम भी भवसागर से पार उतार देता है, और गुरु ने मंत्र दे दिया तो यह समझ लीजिए आपको बिल्कुल ब्रांडेड माल मिल गया है। जी
अब आपको बिल्कुल संदेह नहीं करना है, संदेह करे तो आप पीछे हटें। जी बस अब गुरु ने बात कह दी, दोनों बात हो गई, एक तो भगवान नाम जी और दूसरा गुरु की कृपा। जी महाराज। अब आपको बहुत जल्दी गति मिल सकती है यदि आपके सतगुरु हैं तो। जी महाराज जी, अलग अलग पुराणों में अलग अलग ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है, हाँ, और सबकी महिमा के जो साधक हैं, जो उनके उपासक हैं, वो उसी को सर्वोच्च मानते हैं, जैसे कि इसके बारे में अभी हमने बात करी हाँ, थी। मानना भी चाहिए। लेकिन महादेव हो गए, ठाकुर जी हो गए, राधा रानी जी हो गई, हनुमान जी हो गए, क्या कुछ इनके भी इनसे भी ऊपर है कोई जो अनंत शक्ति हो? क्योंकि जो साधक होता है वो उपासना में हो जाता है कि सपोज मान के चलते हैं आप हनुमान जी के भक्त हैं, मैं महादेव जी का भक्त हूँ, लेकिन मैं तो इंसान ही हूँ, तो कहीं ना कहीं मन में द्वेष होता है कि ये वाला इंसान मेरे इष्ट की पूजा क्यों नहीं कर रहा, ये दूसरे की कर रहा है, ये हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि हमें किस राह पे चलना चाहिए? एक चौपाई आती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अच्छा, पुराण तो इसलिए बनाए हैं, जैसा आप गणेश जी से प्रेम करते हैं तो गणेश पुराण की रचना करी गई कि आपका प्रेम और प्रबल हो जाए उनके प्रति। जी इसलिए नहीं बनाया गया कि अब आप दूसरे इष्ट से द्वेष करें और गणेश पुराण को ही सर्वेश्वर समझ लें, जी इसलिए फिर आप दूसरा पुराण बना दिया गया, जी। शिव पुराण। उसमें भगवान शिव से सबकी उत्पत्ति हुई है। हम्म। अच्छा, वास्तव में परमात्मा का कोई स्वरूप हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन हम जिस स्वरूप की धारणा करेंगे उस स्वरूप में परमात्मा को आना पड़ जाता है, जी क्योंकि महाराज। भक्ति की भावना इतनी प्रबल होती है, जाकी रही भावना जैसी जी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ऐसे अनेकों पुराण हैं, अनेकों इष्ट हैं, उनमें उन्हीं का गुणगान किया गया, बस इसलिए कि आपके जिनमें श्रद्धा है उसी पुराण का आधार लेकर आप उनमें श्रद्धा को परिपूर्ण कर लीजिए। जी महाराज। किसी से द्वेष करने की बात उसमें है जी। नहीं। थोड़ा सा मैं, ये प्रश्न बहुत ही जटिल है, और इस प्रश्न को पूछने से पहले मैं महाराज जी की एक विशेष आज्ञा की मैं अनुमति चाहता हूँ। हाँ हाँ महाराज जी, कोई साधक है, कोई भक्त है भगवान का, और जो भोजन वो कर रहा है हाँ वही भोजन वो परमात्मा को भोग रूप समर्पित कर रहा है। हाँ मैं नहीं नाम लेना चाहता, उस चीज को आप समझ गए हाँ, हैं। ठीक है, आप तो समझ क्या गए। वही भोग ठाकुर जी या परमात्मा स्वीकार करेंगे? अभी ये समस्या तो जटिल ही है। अभी हमारी यात्रा नेपाल गई थी, जी तो नेपाल में एक बैकुंठ मंदिर था, बैकुंठ धाम। अब वहाँ पर हम लोग प्रसाद वगैरह बना रहे, फिर पंडित जी ने मछलियाँ छोक कर और ठाकुर जी के आगे भोग, देवी जी के आगे भोग रख दिया। अब हमारा हृदय तो उसको स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी को मार कर, जो जगत जननी है, जो सारे संसार को बनाने वाली है, वो किसी की हत्या करके अपना भोजन चाहेगी, फिर वो माँ कैसे रह गई? जी तो ये तो हमें लगता है कि हम अपने स्वाद के लिए परमात्मा का आश्रय ले रहे हैं, अन्य तो ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जिससे हमारे पेट भरे जा सकते जी हैं, जिससे हमारी बुद्धि और मति सात्विक रह सकती है। जी लेकिन हम उसको एक प्रामाणिक बात बना लेना चाहते हैं, इस कारण हमारा जो मन बड़ा बेईमान है जी। जी और कहते हैं ना कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना ऐसे समझाऊं उतना मचल जाए। तो ये तो मार्ग ढूंढता है कि कैसे मांसाहार को हमारे सहमति मिल जाए, कैसे। लेकिन कोई भी शास्त्र, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी महात्मा और कोई भी पंथ मांसाहार को उचित सलाह नहीं देगा, न जी इसका भोग उचित है और न इसका खाना उचित है, बिल्कुल सर्वथा अनुचित है, जी संपूर्ण भाव से ये त्याज्य है। जी। महाराज जी, इसी में छोटा सा प्रश्न ऐड कर देता हूँ, लहसुन और प्याज, हाँ ये मानव जीवन में, जो एक होता संत जीवन, एक होता मानव जीवन, हाँ हाँ। तो इन दोनों के जीवन में अलग अलग प्रभाव होते हैं या फिर कुछ और ही होता है? अब देखिए, हम आयुर्वेद में आचार्य भी हैं। जी गर्मी का समय चलता है और जब किसी बात से लगाइए, जब गर्मी का समय चलता है तो जब लू लग जाती है तो सबसे अक्षीर औषधि मानी जाती है हमारे जी आयुर्वेद में प्याज का अर्क। जी तो प्याज और लहसुन को इसलिए वर्जित माना गया कि आप प्याज लहसुन खाने वाले आदमी के पास बैठिएगा तो बहुत बदबू आती है उसके पास जी से। अब जब बदबू आएगी, और कुछ प्रकार से उत्तेजक पदार्थ भी माना जाता है जी लहसुन और प्याज को, तो एक प्रकार से ना, जैसे ब्रह्मचर्य की हम साधना कर रहे हैं तो जो उत्तेजक पदार्थों को खाएंगे
तो थोड़ा सा साधना में अनुकूलता नहीं बैठेगी। जी महाराज जी। इसीलिए साधकों को वर्जित कर दिया जाता है। हालांकि इनको खाने से कोई ऐसा अपराध नहीं, कोई अपन नरक की प्राप्ति हो जाएगी, जी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर लहसुन और प्याज को औषधि के रूप में मुझे लगता है कि सभी ले सकते हैं जी महाराज जी। और लेना चाहिए। जब गर्म जाड़े का समय आता है तो लहसुन बहुत उत्तम औषधि है। और आजकल तो हार्ट ब्लॉकेज के लिए लहसुन को बता रहे हैं, जी बीपी हाई हो जाता है उसके लिए बताते हैं, ऐसे प्याज को लू लग जाती है तो उसके लिए बताते हैं, दाह का रोग हो जाता है शरीर में तो उसके लिए बताते हैं, बहुत से रोगों में। और जी। हमारे संतों की परंपरा में भी संन्यास परंपरा वाले और उदासीन परंपरा वाले लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं। जी। हम वैष्णवों में इसको भोग के लिए वर्जित माना जाता है। हम समझते हैं कि उत्तेजक पदार्थ है और बदबूदार पदार्थ है, तो ठाकुर जी के भोग के लायक नहीं है, इसलिए हम इसको वर्जित कर देते हैं। हाँ, अन्यथा आयुर्वेद के मत के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए। जी महाराज जी। महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि वास्तविक ब्रह्मचर्य क्या है? देखो, वास्तविक ब्रह्मचर्य जो है, जब मन से प्रतिष्ठा हो जाए ब्रह्मचर्य की, जी। अंतर्भाव से प्रतिष्ठा हो जाए। और जैसे आप ऊपर से इंद्रियों का दमन कर रहे हैं और अंदर से आपको स्वप्न दोष हो रहा है, तो इसका मतलब अंदर आंतरिक चिंतन तो आपका चल रहा है। जी। आंतरिक चिंतन चल रहा है तभी आपका ये स्वप्न दोष इत्यादि रोग होते हैं। ऊपर जी। से आप जबरदस्ती कर रहे हैं। जी। और जब तक हमारे दो मन होते हैं, एक सचेतन मन होता है, एक अचेतन। जी। सचेतन मन तो 10% है और अचेतन जो मन है 90% है। जी। और उसका पावर ज़्यादा है, लेकिन वो सोया हुआ है। आप जी। ऐसे समझिए जैसे एक चौकीदार बैठा हुआ घर के बाहर, घर का मालिक आता है, बाहर तोड़ फोड़ करके चला जाता है अंदर। जी। तो लोग समझाते हैं चौकीदार को कि भाई तोड़ फोड़ करना ठीक नहीं है, जी। और उस बेचारे ने कभी तोड़ फोड़ करी भी नहीं है। इसको समझा रहे हैं उस चौकीदार को, उसने कभी तोड़ फोड़ करी नहीं है। जी। ये बाहर का जिससे हम ब्रह्मचर्य साधना चाहते हैं, उसने कभी ब्रह्मचर्य तोड़ा भी नहीं बेचारे ने। जी। जब भी तोड़ता है या चेतन मन, उसके अंदर वासनाएं उठती हैं और सारी गड़बड़ हो जाती है। जी महाराज जी। और जिसका अचेतन मन में काबू हो जाता है और अचेतन मन में जिसकी ब्रह्म भाव की प्रतिष्ठा हो जाती है, फिर ब्रह्मचर्य शब्द इतना हल्का भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना दिनचर्या, ऐसे ही ब्रह्मचर्या जो परमात्मा मय चर्या कर रहा है, वो ब्रह्मचारी माना जाना चाहिए। जी महाराज जी। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न और है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का नाम लेना चाहता नहीं है, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहता, हाँ, लेकिन भय के कारण, डर के कारण वो नाम ले रहा है, हाँ। तो उनका वो जो नाम है, वो नाम जब वो परमात्मा तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। भाव को भाव अनख आलस्य हो, जी। नाम जपत मंगल सिदश हो। भाव से कुभाव से आलस्य में, भय के द्वारा जी। कभी भी हम भगवान नाम उच्चारण करते हैं तो वास्तव में भय में भी हम पुकार तो उन्हीं को रहे जिनको पुकारना चाहिए। जी महाराज जी। भयवश इंसान नाम ही पुकारता है तो परमात्मा भय नाम बस पुकारता है तो परमात्मा सुनते हैं कि जी। भाई जी किसी कारण से भी पुकार तो मुझे ही रहा है। है। जी। नहीं तो भय के कारण भी कौन परमात्मा को पुकारता है। जी। भय के कारण भी अपने कुटुंबियों को देखते हैं, जी महाराज जी। जिनसे सपोर्ट मिल जाए उनकी कोशिश करते हैं, लेकिन जो भय में भी परमात्मा को पुकार रहा है तो वो आर्त भक्त है भगवान का। जी महाराज जी। बिल्कुल उसकी भक्ति स्वीकार जी। होगी। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे परम पूजनीय सीताराम महाराज जी ये बहुत ही सुंदर कथा का वाचन करते हैं और भगवत कथा का ये लोग उनकी कथा का बखान लोगों तक पहुंचाते हैं, करते हैं। कभी आपको मौका मिले तो अलवलपुर गांव आइए और महाराज जी के दर्शन प्राप्त करिए। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जब मन करता है महाराज जी के दर्शन में, उनके चरणों में आके बैठ जाते हैं, उनसे कुछ बातें कर लेते हैं। तो मैं महाराज जी आपसे एक अंतिम निवेदन करना चाहूँगा। कोई भी प्रमुख 5 बातें आप हमारे दर्शकों को बताइए जो उनके जीवन को एक और ही एक अलग लेवल पे उनको बना दें। हाँ, देखो बहुत अधिक बातों की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें ऐसी बता देता हूँ। जैसे अभी आपसे मैं चर्चा कर रहा था जी। कि दुख के लिए हमें आयोजन करना पड़ता है, सुख हमारा स्वभाव है। जी। और एक बात और निरीक्षण कर लीजिए अपने चित्त में कि हमारे जीवन की धारा बह कहाँ रही है। कहते हैं ना कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार। जी। तो धारा का उल्टा कर दीजिए, ठीक। तो धारा का उल्टा होता है राधा। राधा जी। मतलब हम संसार की तरफ बह रहे हैं तो धारा में बह रहे हैं, जी। और संसार से उल्टा यदि हमारी दिशा परमात्मा हो गई है जी। तो हम राधा रानी की शरण में आ गए, जी। है ना। जी।
तो बार बार निरीक्षण करते रहना चाहिए। जीवन में कई बार निरीक्षण करो, पूरे दिन में निरीक्षण करो कि आपकी धार बह कहाँ रही है। जी जहाँ हमारी धार बहती है वास्तव में हमारी स्थिति वहीं पर होती है, जी महाराज जी। दूसरी जगह स्थिति हमारी हो नहीं सकती। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उनको समझने से ही आत्मविवेक होने लग जाता है। जी जैसे हम भय में जी रहे हैं, कुंठा में जी रहे हैं, ईर्षा में जी रहे हैं, वैमनस्य में जी रहे हैं, क्रोध में जी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमात्मा रस से भर जाए। जी कैसे भर सकता है? जब हमने हृदय में जहर भर रखा है, इस जहर भरे हुए हृदय से आप कैसे परमात्मा की मार्ग की यात्रा कर सकते हैं? जी महाराज जी। कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा जी भावा। महाराज जी। तो हमेशा ये विचार रखिए कि जीवन में हमने कितना कचरा भर लिया है। जब तक इस कचरे को हम निकालने के लिए यत्न, हालांकि कचरा निकलेगा भी भगवान नाम से ही, जी लेकिन हम आगे कचरा न बनाएं और पुराने कचरे को साफ करके मार्ग को प्रशस्त करके परमात्मा की तरफ लगाएं। जी और बार बार निरीक्षण करिए कि आपको संसार अधिक प्रिय हो रहा है या परमात्मा का भाव अधिक प्रिय हो रहा है। यदि बार बार आपके जीवन में परमात्मा का भाव उठता है तो आपको रोक नहीं सकता कोई परमात्मा को पाने से। जी और बार बार यदि आपके जीवन में संसार का ही भाव उठता है ना, तो फिर आप मंदिर में भी बैठे रहें तो बात बनेगी नहीं। जी महाराज एक जी। छोटी सी कथा के साथ मैं अपना जी पूरा कर दूंगा इसको, बात को। एक ब्राह्मण जो, उनका भव्य मंदिर था। जी पुराणों में कथा आती है जी। उनके ठीक सामने एक वेश्यालय था। जी तो वेश्यालय का नाच गान हो चलता रहता था, पंडित जी अपने पूजा पाठ में लगे रहते थे। अंतिम समय आया तो वेश्या के घर में विमान आया लेने के लिए, और पंडित जी को जमदूत खींच के ले जा रहे। जी वेश्या ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, जिन पंडित जी के लिए विमान आना चाहिए था उनको जमदूत खींच के ले जा रहे हैं, और मेरे लिए विमान आया है। जी कहीं यहाँ पे एड्रेस तो नहीं भूल गए? तो उन पार्षदों ने कहा कि जिस समय मंदिर की आरती पूजा होती तो आपको बड़ा पश्चाताप होता था, आंसू बहते थे कि प्रभु मेरा कैसा पापमय जीवन है जी कि उधर आरती पूजा हो रही है और मैं ऐसी पापिन हूँ कि वहाँ पर जाकर बैठ भी नहीं सकती पूजा में। जी महाराज जी। 4 वचन श्रवण भी नहीं कर सकती हूँ, आपके दर्शन भी नहीं कर सकती हूँ। मैं कितनी अभागी हूँ, कितनी पतिता हूँ। जी महाराज ऐसा सोचकर आप दोनों समय रो लेती थी। जी और वास्तव में अनायास भगवान के नाम से रोने से आपकी अनायास में प्रार्थना हो जाती थी, और प्रार्थना भगवान अवश्य स्वीकार कर लेते थे। जी उधर पुजारी की उल्टी दशा थी। जब कोठे पे नाच गान चलता था जी तो पुजारी जी को लगता था कि अरे बड़े फंस गए हैं इस जगह पे आकर। कहीं पुजारी ना होते, झंझट में ना पड़े होते तो आराम से बैठ के हम भी आनंद लेते, हम भी जी। मजा लेते। तो बैठे मंदिर में हैं, जी लेकिन विचार चल रहा है वेश्यालय का। वो बैठी वेश्यालय में है, लेकिन विचार चल रहा है मंदिर का। और जहाँ हमारा मन होता है वहीं हमारी गति मति होती है। जी महाराज। तो आप निश्चित बात समझ लीजिए कि आप कहीं भी बैठे हैं, सदना कसाई की दुकान पे बैठा है, मांसाहार बेच रहा है, जी लेकिन उसका ध्यान अपने प्रभु में है तो उसको भगवत प्राप्ति होती है। जी कबीर बाबा जुलाहे का काम करते हैं, ताना बाना बुनते हैं, लेकिन धारा बह रही है परमात्मा की दिशा में। जी धारा जब परमात्मा की दिशा में हो गई तो वही धारा श्री राधा में परिवर्तित हो गई। जी महाराज आप जी। निश्चय करके परमात्मा का मिलना अवश्यम भावी है। जी तो यहाँ हमारा मन की स्थिति होती है, यहाँ हमारी धारा बहती है, वही हमारी वास्तविक स्थिति मानी जाती है। धारा बह रही है परमात्मा की तरफ तो निश्चिंत हो जाइए। जी आज महाराज। नहीं तो कल सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नास्यहु तबहि। जी महाराज। करोड़ों जन्मों के अघ नष्ट हो जाते हैं उस समय जिस समय हम परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं। जी महाराज। और सन्मुख होने को ही कहते हैं कि अब हमारी धारा परमात्मा की दिशा में हो गई, बह रही है। तब वो धारा नहीं रही, अब वो राधा हो गई। जी महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बहुत ही सुंदर बातें महाराज जी ने कही, कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमें दिया जो हमारे मन में हमेशा से एक दुविधा बन के खड़े रहते थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं महाराज जी से विदा लेता हूँ और इनको बार बार दोबारा से इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और कभी दोबारा मौका मिला तो दूसरा सेशन महाराज जी के साथ हम जरूर पूरा करेंगे। सीताराम महाराज जी।